नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 की खास पेशकश। जी हाँ, बजट के दौरान जैसे जैसे बजट आगे बढ़ रहा था, हम आपको लगातार बता रहे थे कि इसका आपकी जेब पर किस तरीके से असर होगा, लेकिन इन सब के बीच में बाजार मुस्कुरा रहा था। और जैसे बजट खत्म हुआ तो हम देख रहे थे बाजार जो है निफ्टी जो है करीब 18,000 के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। लगा कि इस शेयर बाजार ने जो है एक तरीके से वेलकम किया है। लेकिन बजट खत्म होने के कुछ मिनट, कुछ घंटे ही बीते थे, कि घंटे भी नहीं कहेंगे बल्कि 30-35 मिनट के अंदर ही बाजार में एक तेज गिरावट देखने को मिली। और अब हम देख रहे हैं 17,353 का लो लगाया है। और सुबह हम देख रहे थे कि एक तरीके से 17,972 जो है इंट्राडे हाई निफ्टी ने बनाया। क्या आखिर में हुआ ऐसा जिसकी वजह से टूटा बाजार? अदानी के शेयरों में इतनी ज़बरदस्त पिटाई क्यों? 25 से 30% तक की गिरावट, और एक तरीके से कह सकते हैं ब्लड बाथ देखने को मिल रही है अदानी के शेयरों के अंदर। आज की जो गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी की बात करें तो महज 12 शेयर ऐसे हैं जो कि सकारात्मक हैं, और करीब 37 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी हम एक एक करके जुड़ेंगे, और साथ साथ मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से वो आपसे लगातार जुड़ते रहे हैं। और पहली टिप्पणी मैं जानना ही चाहूँगा, जब संदीप, जब हम लोग बजट चल रहा था और हम लोग लगातार बैठ करके उसका एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कि बाजार में कोई बहुत बुरी न्यूज़ नहीं आई है, शायद इसलिए बाजार जो है काफ़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट कर रहा है। और जो चीज़ें आई हैं वो थोड़ी पॉजिटिव रही, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के हो या फिर सेविंग को लेकर के हो। बाकी कैपिटल गेन को लेकर के कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें लग रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाजार में कुछ ही मिनटों के अंदर बाजार धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बजट तो जैसे आपने राइटली हाईलाइट किया भी, बजट तो हमारे लिए अच्छा है। मतलब एक उपभोक्ता के लिए, कंजम्पशन के लिहाज से, खपत के लिहाज से देखें या ग्रोथ के लिहाज से भी देखें, सरकार भी अपना खर्च बढ़ा रही है। उस पर हम बाद में भी डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो आज बाजार में एक गिरावट देखने को मिली, जो तेज ऊपरी स्तरों पर हमने मुनाफा वसूली देखी है, उसके पीछे जो बड़ी वजह है, आप अदानी ग्रुप की बात करें, मैं उसे सेंटीमेंट का नाम दूंगा। देखिए, बाजार का सेंटीमेंट खराब था। जो 24 तारीख को हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी करी, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार अदानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई देखने को मिल रही है। तो उससे बाजार का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं खराब था। जाहिर सी बात है कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो कुछ राहत देने वाले हैं। उसमें टैक्स पेयर्स के लिहाज से भी देखें, चाहे वो नई टैक्स रिजीम की बात करें, कुछ अच्छी बातें जरूर सामने आई हैं। लेकिन जो आज खबर आई है खासतौर पे अदानी ग्रुप को लेके, वो काफी चौंकाने वाली, काफी शॉकिंग थी। जैसे बजट की स्पीच खत्म हुई उसके कुछ देर बाद ये ऐसी खबर निकल के सामने आई कि क्रेडिट स्विस, जो कि स्विट्जरलैंड का एक बैंक है, उन्होंने अदानी समूह के जो बॉन्ड्स हैं उनको एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल लेने से इनकार कर दिया है। इनके जो प्राइवेट बैंकिंग के ग्राहक होते हैं वो इनको गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते हैं, मार्जिन लोन नहीं ले सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला है जो कि क्रेडिट स्विस की ओर से लिया गया है, और ये कॉन्टेजियन के तौर पे देखा जा रहा है। मार्केट देखिए इस चीज को सेंस करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये जो अदानी समूह की हिंडनबर्ग के साथ ये जो पूरी जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, कब खत्म होती हुई दिखेगी। अब ये जो एक एक करके नई चीजें इसमें सामने आ रही है, तो बाजार का जो सेंटीमेंट है, बाजार की जो दिक्कतें हैं, वो कोई ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए, बाजार खुश हुआ था बजट से, लेकिन जैसे ये खबर आई कि क्रेडिट स्विस ने ये ऐलान किया है, उसके बाद से आप देखिए बाजार का जो सेंटीमेंट है एकाएक खराब होता हुआ दिखा। अदानी एंटरप्राइजेस एक समय 10% के निचले सर्किट पे था, जैसे ये खबर आई 15% का निचला सर्किट हो गया, और अब तो आप देखिए 20% का जो सर्किट है वो भी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में देखने को मिला है। कोई भी शेयर की आप बात कर लीजिए अदानी समूह के, सभी शेयर आपको लाल निशान में नजर आएंगे। इनफैक्ट जिनमें अदानी नहीं भी लगता है, एसीसी, आप अंबुजा की बात करें, एनडीटीवी की बात करें, उनमें भी कहीं ना कहीं लाल निशान के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। और इसी गिरावट का असर हम देख रहे हैं बैंकिंग पे भी देखने को मिल रहा है। जिनका एक्सपोजर है, जिसमें आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, पीएनबी देखें, इनका एक्सपोजर है, एसबीआई का भी है नीचे है। ये जो बैंकिंग में जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये इसी वजह से देखने को मिल रही है कि लोगों को इस बात का डर है कि इनके एनपीएस बढ़ सकते हैं, और इनका एक्सपोजर चूंकि अदानी ग्रुप में है, इसी वजह से ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पहली बात जो बाजार सेंस कर रहा है वो ये है कि जांच जो है, जो छानबीन है इस ग्रुप को लेके, वो कहीं ना कहीं आगे और एग्रावेट हो सकती है, और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी का जो डर है, देखिए ये मामला कब खत्म होगा, बाजार उस चीज का इंतजार कर रहा है। बाजार ने जब बजट का अनाउंसमेंट हुआ तो इस चीज को सेंस करने की कोशिश करी, चलिए ठीक है, जो खराब खबरें आ रही है उसको दरकिनार करते हैं, जो अच्छी खबरें हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन उसके बाद जो अदानी ग्रुप को लेकर खबरें आ रही हैं, वो सेंटीमेंट सुधरने को तैयार नहीं कर रहे हैं। बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ता है, फिर बाकी जो अच्छी खबरें हैं वो भी कहीं ना कहीं एकाएक नदारत होती हुई दिखती हैं, और उसका जो इंपैक्ट है आप साफ तौर पर अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी, इनके जो बॉन्ड्स हैं खासतौर पे, इनको क्रेडिट स्विस ने जीरो लेंडिंग वैल्यू दी है। ये जो एक फैसला लिया गया क्रेडिट स्विस की ओर से, ये अपने आप में दर्शाता है कि शायद जो आने वाले समय में कुछ और जो वित्तीय संस्थान हैं, शायद वो भी ऐसा फैसला ले सकते हैं। अगर ये मामला बढ़ता है, जैसे मैंने कहा कि अगर ये कॉन्टेजियन बनता है, आगे और भी ऐसे संस्थान जो है इनको ऐसे फैसले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है तो शेयर बाजार में तो गिरावट हो ही रही है। बॉन्ड्स को लेकर जो दिक्कतें चल रही हैं, अमेरिका में इनके जो बॉन्ड्स है उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है,
अगर इस वित्तीय संस्थान ऐसे फैसले लेते हैं तो जाहिर सी बात है फिर सेंटीमेंट और खराब होता हुआ दिख सकता है। और अदानी एंटरप्राइजेस तो निफ्टी का पार्ट भी है, बिल्कुल तो उसका भी इंपैक्ट देखो, उसका असर भी बाजार पे देखने को मिल रहा है। और ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये उम्मीद थी, ये डर था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। क्रेडिट स्विस जैसे एक बड़ी संस्था जब इस तरह का कदम उठाती है तो इस बात की आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि मामला शायद बहुत ज्यादा गंभीर है, और या फिर हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस बात की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। सिंबॉलिक ही है वो कि बाकी जगहों से भी हो सकता है फंडिंग पे रोक लगे। अगर क्रेडिट स्विस से कह रहा है कि हम इसको कोलेट्रल नहीं मानेंगे तो फिर बाकी संस्थाएं भी हो सकता है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा था, करीब 40% ही शायद इंडियन बैंक्स का 23% के आसपास ही है। और आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आता हुआ दिख रहा है अभी कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है तो जाहिर सी बात है फिर एक संस्थान के बाद दूसरा संस्थान भी करता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी लूज होती जाएगी, और आपके 7 स्टॉक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं, जो कि अदानी के नाम से हैं, 3 स्टॉक और भी हैं, कुल मिलाकर देखा जाए 10 ऐसे स्टॉक है अदानी समूह के जो कि लिस्टेड हैं, और सब में अगर सेंटीमेंट खराब होता हुआ दिखेगा और उसमें 2 स्टॉक अगर इंडेक्स का पार्ट भी है तो जाहिर सी बात है 20-20% अगर स्टॉक गिरेंगे और उसमें साथ साथ बैंकों के ऊपर भी असर आएगा जिनका एक्सपोजर है, पीएनबी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है कॉन्टीजियन इंपैक्ट बन जाता है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ता है। अपने दर्शकों को बता दें कि अरुण मंत्री भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय अदानी के शेयरों में क्या करना चाहिए। अगर आपके पास पहले से थे और जिस तरीके से शेयर टूट रहा है तो अब क्या करना चाहिए, जितना नुकसान हो रहा है उसे बुक कर लें या फिर अभी थोड़ा इंतजार करें, क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पैनिक सेलिंग जो देखने को मिल रही है ज़्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले जरा हम देख रहे हैं लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 17,657 का स्तर देखने को मिल रहा है। आज 17,353 का लो लगाने के बाद वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, तो एक सकारात्मक बात देखने को मिल रही है। लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव रहा आज के बजट में, शेयर बाजार के लिए क्या कुछ निकल करके आया, वो संदीप से बहुत संक्षेप में समझते हैं, फिर अरुण मंत्री जी को जोड़ते हैं। देखिए, खपत और जो पूंजीगत खर्च की बात की गई है सरकार की ओर से बजट में, ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिसको बाजार ने काफी पॉजिटिवली लिया है। और जैसे ही ये टैक्स को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ था, नए रिजीम को लेकर, जो 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले 5 लाख रुपए थी, इसके बाद आप देखिए बाजार में एकाएक रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। जब बजट शुरू नहीं हुई थी स्पीच, उससे पहले भी बाजार पॉजिटिव ही था, लेकिन आप देखिए जब ये अनाउंसमेंट आया कि आप टैक्स नहीं लगेगा 7 लाख रुपए तक की आय पर, तो उससे जो खपत है वो कहीं ना कहीं बढ़ने की जो उम्मीद है वो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पे ड्राइव करती हुई दिखी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो पूंजीगत खर्च है उसे 33% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ था पिछले साल के लिए। अब जो नया वित्त वर्ष है उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की बात की गई है, जिसे हम केपेक्स के तौर पे भी जानते हैं। अब केपेक्स बढ़ने का मतलब आप समझिए कि क्यों मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अगर केपेक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उससे रोजगार बढ़ेगा, नई जो नौकरियां वो कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखेंगी, जो विकास दर है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव साइड पर जो इंपैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो यहां पे जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पे कॉन्टेजियन के तौर पे देखने को मिलेगा। एक के बाद एक उसका जो पॉजिटिव साइड पे असर है वो इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगा, जिस वजह से मार्केट में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा एक रौनक का माहौल देखने को मिला था। खासतौर पे जो कैपिटल गुड स्टॉक्स है उनमें हमने देखा था, एलएनटी देखिए, एबीबी देखिए, सीमेंस देखिए, इनमें एक उछाल आया था। 5% तक की तेजी भी हमने सीमेंस जैसे स्टॉक्स में बनती हुई दिखी थी, जो अमूमन हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो अनाउंसमेंट किया गया सरकार की ओर से, और उससे साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जो निजी केपेक्स है, जो सरकार निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी ओर से भी जो खर्च है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये 2 बड़े मोटे तौर पे फैसले थे, जिस वजह आप देखिए बाजार में एक जो एक्शन है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला। तो ओवरऑल बाजार में तो रहेगी, कोई नेगेटिव खबर नहीं थी, नेगेटिव नहीं थी। और बाजार ने ये जो दोनों फैसले हैं, एक तो खपत बढ़ेगी और दूसरा सरकार पूंजी लगाने के लिए तैयार है, ये 2 बड़ी चीजें जिसको लेकर बाजार बहुत पॉजिटिव था। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निफ्टी एक समय करीब 300 पॉइंट ऊपर था, सेंसेक्स में 1100 पॉइंट, और बैंकों में बहुत बड़ी तेजी थी, क्योंकि इसका जो सीधा इंपैक्ट है, खपत बढ़ेगी, क्रेडिट ग्रोथ आएगी मार्केट में, तो उसका जो इंपैक्ट है बैंकों पे देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी तो एक समय 1300 पॉइंट के आसपास का उछाल दिखा रहा था, और आज तो एक समय ऐसा लग रहा था कि जो तमाम तकनीकी विशेषज्ञ तमाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहे थे उन सबको तोड़ता हुआ शायद निफ्टी आज बंद होगा। लेकिन उसके बाद से जो क्रेडिट स्विस की खबर आई और उसके बाद शेयर बाजार जिस तरीके से धड़ाम हुआ, तो जितने जो सपोर्ट थे वो भी टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब फिर से लग रहा है 17,200 का इंतजार करना पड़ेगा, और जैसा कि तमाम तकनीकी विशेषज्ञ हमारे अलग अलग कार्यक्रम में बता रहे हैं कि 16,800 तक भी जा सकता है अगर ऐसी स्थिति रही यहाँ पर। अदानी ग्रुप में क्या करना चाहिए, चलते हैं अरुण मंत्री जी के पास। लेकिन बाजार में लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। 353 का लो लगाया था निफ्टी ने, और अब हम 651 का स्तर देख रहे हैं, तो यानी लोअर लेवल से करीब 300 अंकों की रिकवरी
निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। तो किस तरह की वॉलेटिलिटी आज आप देख रहे हैं बाजार के अंदर? एक समय हमने देखा 17,972 यानी करीब 18,000 का स्तर निफ्टी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसके बाद से सीधे 700-800 अंक नीचे 17,353 का स्तर लो देखने को मिला, और अब 17,651। भारी उतार चढ़ाव निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए तमाम जो विश्लेषक होते हैं वो कहते हैं कि बड़े दिनों के अंदर अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं तो किसी तरह की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी लेवल पे नीचे या ऊपर आप कहीं भी फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। अरुण जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। अभी जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हैं, क्या आप चुपचाप बेच करके जो नुकसान हो रहा है उसे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्पष्टता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह की गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, डेफिनेटली एज ए डिस्क्लोजर अडानी ग्रुप में जब से ये न्यूज आई थी तो हमने धीरे धीरे एग्जिट करने की राय दी थी, क्योंकि एक बार जब न्यूज आ जाती है तो कॉन्फिडेंस पूरे ग्रुप में जो है वो कम हो जाता है। जैसे ही कॉन्फिडेंस कम होता है आपको शॉर्ट सेलिंग नजर आती है और काफी फंड सेलिंग नजर आती है। इसीलिए डेफिनेटली एग्जिट की राय है, किसी भी उछाल पे एग्जिट करें या नीचे में अगर सर्किट खुलते हैं तो वहां पे भी एक बार का एग्जिट करें, क्योंकि जब तक ये माहौल रहेगा स्टॉक्स में कोई बड़ी खरीदारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एक जो एफ एंड ओ में स्टॉक्स है वो 1 से 2 स्टॉक बैन में है, और बाकी जो कैश में उनमें सर्किट लगी है, तो कोई रेस्पाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी मौका मिले एक बार का निकल जाए, एक बार न्यूज क्लियर होती है, कुछ वापस रिस्पाइट आता है तो देन वापस आपको नीचे के लेवल्स मिलेंगे। तो वो नई खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है, पर अगर नीचे मिलते हैं स्टॉक्स देन हम देखेंगे कि कैसा न्यूज पैन आउट होता है। पर जब भी मौका मिले एक बार का स्टॉक से निकल जाए, कोई नई खरीदारी स्टॉक की पूरे ग्रुप में ना। जी जी, आप कह रहे हैं कि नीचे के लेवल पे जो है खरीदारी कर सकते हैं। अब लोग सोच रहे होंगे और कितना नीचे, क्योंकि जिन लोगों ने 1,000 रुपए के भाव देखे हैं अदानी पोर्ट के, जिन लोगों ने ठीक ठाक भाव देखे हैं अदानी इंटरप्राइजेस के, अब उनको तो यही सस्ता लग रहा था, लेकिन नीचे के लेवल पे भी लोग लेकर के फंसते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी गिरावट आ चुकी है।